औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सब को अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने ज़मान में रखे और शादो आबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ना ही मैं किसी चीनी का या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि एक डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए पकाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो शलजम गोश्त के लिए मैंने 500 ग्राम के करीब मटन का या मिला जुला हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। मैंने इसमें सीने और चाम का गोश्त का इस्तेमाल किया है। आपका दिल चाहे तो आप इसे चिकन या बीफ के साथ भी पका सकते हैं। तो आइए पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया, इसे शामिल कर देते हैं। हाँ जी, तो जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले लिए हैं, इन्हें शामिल कर दूंगी। हाँ जी, तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें गोश्त को शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी 5 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और 1 टीस्पून के बराबर अदरक की पेस्ट ले लिया। अब इसे शामिल कर देंगे। हाँ जी, अब इसके साथ ही मैं कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 2 टेबलस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया ले लिया। अब इन्हें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो मसाले शामिल करने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई की है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे ढाँपकर गोश्त को गलने तक के लिए रख दूँगी। 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। आइए अब इसे देखते हैं। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से गल गया, घी ऊपर आ गया। अब मैं इसमें से गोश्त को प्लेट में अलग कर लूँगी। हाँ जी, तो शलजम गोश्त के लिए मैंने 1 किलो के करीब शलजम ले लिए थे। इन्हें अच्छी तरह धोकर छील लिया था और क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। अब मैंने इस देगची में पानी रख दिया। शलजम क्योंकि खारे होते हैं, लिहाजा इसलिए मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल करूँगी और इसका पानी डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मैं इस मसाले के अंदर ये मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पालक ले लिया, इसे शामिल कर दूंगी और मसाले में डालकर इसकी बुनाई करूंगी। बिस्मिल्लाह। कुछ लोग शलजम में चीनी डालकर खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप मेरी तरीके से
शलजम इस तरह बनाएंगे और इसके मसाले में इस तरह थोड़ी सी पालक को शामिल कर दें तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपके घर वाले इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं इसमें बकाया की ये पालक भी शामिल कर देती हूँ। अब मैं पालक की मसाले के साथ 5 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। हाँ जी, तो मैंने पालक डालकर 5 मिनट के लिए मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर ये शलजम जो मैंने बॉईल कर लिए थे इनको शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो अभी लास्ट में मैं 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। अब 5 मिनट के लिए शलजम को दम पे रखते हैं। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए हैं शलजम को दम पे रखे हुए। आइए आप देखते हैं। हाँ जी, तो शलजम और पालक ये अजान हो गए हैं। अब लास्ट में जो गोश्त मैंने भून कर निकाला हुआ था इसे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए इन्हें ढाँप कर दम पर रख दूँगी। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए हैं शलजम और गोश्त को दम पे रखे हुए। आइए अब देखते हैं। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से घी निकला है और हमारे शलजम गोश्त पककर तैयार हो गया। अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आइए अब आपको डिश का फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमारा मटन शलजम गोश्त तैयार है। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।